सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के गुरफिश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे जो सबसे पहला अपडेट है वो आता है गूगल की तरफ से गूगल मैप्स के लिए, और जो लेटेस्ट बीटा है यहां पे आपको मिलेंगे कुछ नए ऑप्शंस, जिसके बाद में अगर आप कहीं ऐसी टिपिकल जगह पे जाके अपनी किसी कार को पार्क करें तो बाद में आप लगा सकते हैं एक पॉइंटर, जिसके बाद में आपको पता रहेगा कि आपने अपनी गाड़ी कहां पार्क करी है। अब वो कार हो या बाइक हो या स्कूटी हो या साइकिल हो, दोस्तों यहाँ पे सभी चीजें एक्सेप्टेबल हैं। और आप इसके अलावा एक्स्ट्रा नोट्स भी ऐड कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा फोटोज को भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप किसी मल्टी लेवल पार्किंग में हैं तो आपके लिए काफी आसान होगा कि आप बाद में अपने व्हीकल तक पहुंच जाए। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है एप्पल की तरफ से आईफोन 7 के लिए, आईफोन 7 प्लस के लिए। और यहाँ पर दोस्तों दोनों में ही आपको देखने को मिलेगा एक नया कलर, जो कि है एप्पल का प्रोडक्ट रेड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दोस्तों ये जो फोन बिकने वाले हैं, इनसे प्रॉफिट आएगा उसका कुछ हिस्सा जो है वो जाएगा एचआईवी के लिए, उनकी रिसर्च के लिए कि कैसे हम इसको कंट्रोल करें पूरी दुनिया में। और यहां पे दोस्तों एप्पल ने इंडिया में भी इनको अनाउंस कर दिया है, बेसिकली एक तरीके से मार्केट में आ जाएंगे। यहां पे आपको आईफोन 7 और 7 प्लस दोनों में ही जो वर्जन्स मिलेंगे वो मिलेंगे सिर्फ 128 और 256 जीबी के, और अप्रैल के महीने से इंडिया में मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो आईफोन एसई है उसकी स्टोरेज को भी डबल कर दिया गया है, 16 और 64 की जगह दोस्तों ये हो गई है 32 और 128। और इसके अलावा अनाउंस कर दिया है एक नए आईपैड को, जिसका नाम है सिर्फ आईपैड। ये दोस्तों है 9.7 इंचेस का, और ये बेसिकली आईपैड एयर 2 का एक सक्सेसर होगा, जो कि थोड़ा इंप्रूव्ड है इंटरनल्स के मामले में। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है स्पेस एक्स की तरफ से, और स्पेस एक्स बेसिकली दोस्तों नासा के साथ में मिलकर स्टडी कर रहा है मार्स के लैंडिंग स्पॉट्स को, क्योंकि यहाँ पे स्पेस एक्स पूरी तैयारी कर चुका है कि हमको जल्दी से जल्दी पहुंचना है मार्स में। और यहाँ पे दोस्तों जो लॉन्च है वो ये प्लान करते हैं मिड 2020 को लेके। तो देखते हैं कि कैसे पहुंचता है स्पेस एक्स मार्स तक, और हम साथ में कब जाते हैं। भाई हमको मार्स जाना है। मार्शियन मूवी देखी अगर आप सभी ने तो काफी इंटरेस्टिंग वो मूवी है, थोड़ी डरावनी तो है लेकिन काफी कमाल का कॉन्सेप्ट है। और अगर हम सभी पहुंच जाए मार्स में और वहां पे लग जाए जियो तो फिर तो बस मौज ही मौज। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है एप्पल के सीईओ टिम कुक की तरफ से, और इन्होंने दोस्तों विजिट किया है एक चाइना के बाइक शेयरिंग स्टार्टअप जिसका नाम है ऑफो। और ये बेसिकली एक ऐसा दोस्तों कॉन्सेप्ट है बाइक शेयरिंग का, जहां पे लोग अपने लिए बाइसिकल्स को शेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी ट्रैफिक में फंसे हैं, आपको अगर कहीं जल्दी जाना है, तो ऐसे में आप जो शेयरिंग स्पॉट्स हैं वहां पे जाके आप किसी भी बाइक को उठाइए, वहां से पैडल मारिए, अपनी जगह पे पहुंचिए और वहां पे जाके स्पॉट पे अपनी बाइसिकल को छोड़ दीजिए। तो काफी कमाल का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। यहाँ पे इनके पास में 2.2 मिलियन बाइसिकल्स हैं कंप्लीट नेटवर्क में। तो स्टार्टअप जो है वो एक बहुत ही बड़ा है, और ऐसे में एप्पल जो है वो शायद इसमें कुछ इन्वेस्ट करने वाला है। इसके अलावा टिम कुक ने ये भी कहा कि जो AR है वो एक बहुत बहुत बड़ी चीज है, आईफोन से भी बड़ी चीज है, लेकिन उसको कंट्रोल करना और मुश्किल है। तो देखते हैं कि शायद आपको अगले आईफोन में AR से जुड़ा हुआ कोई फीचर भी देखने को मिल जाए। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है कार्बन के 2 नए फोन्स के बारे में। जो नाम है वो ध्यान से सुनना, कार्बन ऑरा स्लीक 4G और कार्बन ऑरा नोट 4G। दोस्तों यहाँ पे जो दोनों फोन्स हैं इनकी प्राइस है 5290 और 6890 रुपीज। स्पेसिफिकेशंस कुछ बोलने वाली खास बात है नहीं, Redmi 4 है, अच्छा है, 6000 में वो लोगे तो बेटर मिलेगा, बजाय के आप कार्बन के चक्कर में फंस जाओगे। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो Redmi 4A के लिए ही है, और अगर आप इसको लेते हैं दोस्तों अभी Amazon से, तो यहाँ पे आप अगर आइडिया का एक सिम यूज करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा आइडिया की तरफ से कि आपको देने होंगे हर महीने 343 रुपीज, जिसके बाद में आपको मिलेगा 28 जीबी डेटा, यानी कि रोज का 1 GB डेटा। कुछ जियो जैसा ही ऑफर है, प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है, 303 से ये हो गई है 343। और यहां पर दोस्तों ये जो ऑफर है ये चलने वाला है 30 जून 2017 तक। तो आइडिया पूरी कोशिश कर रहा है
कि जो भी कस्टमर्स हैं उनको बस हम हमारी तरफ बचा के रखें, कोई निकल ना जाए हमारे हाथ से जियो की तरफ। लेकिन फिर भी अब जिसको जियो यूज करना है वो जियो यूज करेगा, जिसको एयरटेल है वो एयरटेल का अपना शौक पूरा करेगा। बाकी आइडिया, वोडाफोन जो है वो सब अपने अपने कस्टमर्स के लिए ऐसे ऑफर्स लेके आए तो काफी अच्छी बात होगी। दोस्तों यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है वो आता है पेटीएम में एक नए एडिशन को लेके, जहां पे आपको दोस्तों आपके वॉलेट का एक इंश्योरेंस मिलेगा बेसिकली, कि मान लीजिए आपका अगर फोन चोरी हो जाता है, अगर कुछ फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो जाती हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपको जो पैसा है वो वापस मिल जाएगा। जो क्लेम है वो किया जा सकता है 20,000 रुपए तक। और यहां पे जो प्रोसेस है वो बड़ी ही सिंपल है। आपको कॉल करना है पेटीएम कॉल सेंटर पे और उसके बाद में वो पता लगाएंगे कि भाई एग्जैक्टली सारा इशू क्या था, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको 5 डेज के अंदर अंदर जो आपका सारा क्लेम है वो वापस मिल जाएगा। आपका अगर फोन भी चोरी हो जाता है तो ऐसे में भी दोस्तों आपको क्लेम मिलेगा, लेकिन 12 महीने में सिर्फ एक बार ही फोन चोरी का क्लेम है। ऐसा नहीं है कि भाई आपका 3-4 हजार रुपए का फोन था और आप बाद में क्लेम कर दो कि मेरे पेटीएम से इतना पैसा निकल गया, ये हो गया वो हो गया। तो यहां पे पेटीएम भी समझदार है, जो जेन्युइन केसेस हैं उनको फायदा मिलेगा, लेकिन अगर कोई उठाना चाहे फायदा इस इंश्योरेंस का तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है गूगल की तरफ से, और गूगल ये कहता है कि जो हैक्ड वेबसाइट्स हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट सामने आती हैं हर दिन जो कभी ना कभी हैक हो जाती हैं। बच के रहिए, ऐसे किसी वेबसाइट पे मत जाओ, कहीं पता चला कि वेबसाइट हैक तो साथ में आपका डेटा भी हैक। तो यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है आईसीआईसीआई की तरफ से, और इन्होंने दोस्तों एक नई ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है मेरा आई मोबाइल। और ये बेसिकली मेनली टारगेट दोस्तों इसको किया गया है जो रूरल कस्टमर्स हैं उनके लिए। अगर एक आईसीआईसीआई कस्टमर है तो वो तो इसको यूज कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा नॉन आईसीआईसीआई कस्टमर्स भी इसको यूज कर पाएंगे। यहां पर दोस्तों तरह तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। बेसिक आप अकाउंट की अपनी समरी वगैरह देख सकते हैं, पैसे को भेज सकते हैं, यहाँ पे यूपीआई का इंटीग्रेशन है, आप मोबाइल पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, आप कुछ रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं। और उसके अलावा आप दोस्तों यहाँ पे लोकल जो मंडी है वहां पे किस किस फसल के क्या क्या रेट्स चल रहे हैं, बेसिकली बहुत सारी ऐसी एग्रीकल्चरल सर्विसेज हैं जिनको आप इस ऐप के थ्रू काम में ले पाएंगे। और जो लैंग्वेजेस हैं वो बहुत सारी यहाँ पे हैं, रीजनल लैंग्वेजेस। तो अच्छी बात है, जो रूरल एरिया में लोग हैं वो शायद फायदा उठा पाएंगे इस आईसीआईसीआई की मेरा आई मोबाइल एप्लीकेशन का। दोस्तों अगला अपडेट है वो आता है माइक्रोमैक्स की तरफ से, और माइक्रोमैक्स ने एक टीजर सामने निकाल दिया है। जो डेट दोस्तों है वो है 29 मार्च। यहाँ पे बताया गया है 13 का क्यूब जो कि होता है 2197, तो इसके अंदर से 2 और 9 को हाईलाइट कर लिया, आगे लिख दिया मार्च। तो शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे दोस्तों जो ड्यूअल कैमरे वाला फोन है वो लॉन्च हो और 13 मेगापिक्सल के 3 कैमरा हो, 13+13 का पीछे और एक 13 का आगे, तो बन जाएगा 13 का क्यूब। प्रोसेसर जो है ना वो रूमर्स ये कहती है कि हिलियो का P10 होने वाला है। अब देखते हैं कि वो कितना सच होता है, या माइक्रोमैक्स क्या पता कुछ कमाल चमत्कार कर दे और लॉन्च कर दे स्नैपड्रैगन के किसी अच्छे प्रोसेसर के साथ में। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो है इंस्टाग्राम के लिए, और इंस्टाग्राम में अब दोस्तों होने ये वाला है कि जो नया अपडेट आने वाला है फिलहाल बीटा में है, तो उसके बाद में अगर आप लाइव स्ट्रीम करते हैं इंस्टाग्राम पे तो आपकी जो कंप्लीट लाइव स्ट्रीम थी उसको आप एटलीस्ट अपनी गैलरी में सेव कर पाएंगे। वरना आज तक होता यह था कि आपने इंस्टाग्राम पे लाइव किया तो लाइव वीडियो गायब, वो नहीं कहीं सेव होता है, जिसने देखा उसने देखा, जिसने ना देखा उसने ना देखा। लेकिन अब एटलीस्ट जो लाइव खुद करेंगे वो खुद की ही अपनी वीडियो कम से कम अपनी गैलरी में सेव कर पाएंगे, बाकी पूरी दुनिया से वो गायब है। जो व्यूअर्स है उन्होंने देखी तो देखी, वरना तो गायब, लेकिन एटलीस्ट खुद के पास में अपनी मेमोरीज को स्टोर कर पाएंगे। ऐसा इसमें ऑप्शन आने वाला है आने वाले दिनों में। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है सैमसंग पे के बारे में, और सैमसंग पे का दोस्तों जो अर्ली एक्सेस प्रोग्राम था वो इंडिया में चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, और उसके बाद में फाइनल दोस्तों अभी ये 22 मार्च को सबके लिए लॉन्च होने वाला है। अगर आपके पास में कंपैटिबल फोन है सैमसंग गैलेक्सी नोट 5, सैमसंग S6, S6, S7, A5, मतलब बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे टिपिकल जो सैमसंग पे वाले फोन्स होते हैं जहां पे आपको मिलता है NFC वगैरह, फिंगरप्रिंट वगैरह, तो वो जो फोन्स हैं उसको सपोर्ट करेंगे और आप बाद में यूज कर पाएंगे सैमसंग पे को वायरलेस ट्रांजैक्शंस के लिए। तो सर अगला पे अपडेट है वो है एयरटेल, ओकला, स्पीड टेस्ट और जियो को लेके। ये जो कंप्लीट ट्रायंगल बन के निकला है, एयरटेल और ओकला जो है वो आपस में अपनी दोस्ती को निभा रहे हैं। एयरटेल बोलता है कि ओकला ने हमको बेस्ट बोल दिया, ओकला बोलता है कि एयरटेल बेस्ट है, और जियो बोलता है कि तुम दोनों ही गलत हो, हम बेस्ट है क्योंकि ट्राई ने हमको सबसे ऊपर रखा है। तो यहाँ पे दूसरी चीज है वो काफी ज्यादा ट्विस्ट लेती हुई नजर आ रही है। ओकला बोलता है कि भाई हमने टेस्ट किया था 2016 के Q3 और Q4 में, और हमने ये पाया कि जो एयरटेल है वो सबसे फास्ट है। एयरटेल ये बोलता है कि हम तो ओकला पे भरोसा करते हैं जो दुनिया का नंबर 1 स्पीड टेस्ट प्रोवाइडर है, और ऐसे में हमको वहां से रिपोर्ट मिली है तो हमने बता दिया। लेकिन दोस्तों ये एक ऑथेंटिक वैसा कोई सोर्स नहीं है।
अब ट्राई ने अपनी रिपोर्ट दी है, तो जियो का कहना भी ठीक है कि भाई आप ऐसे कैसे बोल सकते हो किसी एक रिपोर्ट के बेस पे और बस सारा कुछ करके आपने मार्केट पूरा घुमा दिया। अब एग्जैक्टली देखते हैं कि यहाँ पे कौन हारता है कौन जीतता है। बाकी आप मुझे बताओ कि आप किसके साथ खड़े हो इस टाइम पे, एयरटेल की तरफ या फिर जियो की तरफ। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है एक ऐसी क्लिपिंग जो कि है सैमसंग गैलेक्सी S8 की लॉन्च से पहले ही लीक होकर सामने आ गई है। और यहाँ पर दोस्तों पहली बार आपको देखने को मिला है फोन वर्किंग कंडीशन में। अब बाकी क्या रह गया है, बस बता दो कि फोन की प्राइस क्या है और कहां मिलेगा। बाकी सब चीजें दोस्तों सामने आ चुकी हैं ऑलमोस्ट इस फोन को लेके। तो ये एक छोटी सी क्लिप है, वर्किंग कंडीशन में फोन है। अब ये देख के पता चलता नहीं है कि ये S8 है या फिर S8 प्लस है। देखते हैं कि लॉन्च होके कब आता है। तो सुनो अगला यहाँ पे अपडेट है वो एक बहुत ही कमाल की चीज है और ये चाइना में एक नए टाइप का दोस्तों कंसेप्ट सामने आया है, जहां पे अगर आपको चाहिए टॉयलेट पेपर तो आपको अपना चेहरा स्कैन करवाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे अब क्या मैं कहूँ कि टॉयलेट पेपर दोस्तों चुराए जा रहे थे चाइना में, बीजिंग में कुछ लोकेशंस में। तो वहाँ पे एक ऐसी मशीन को इंस्टॉल किया गया है जहाँ पे एक यूजर जब जाता है तो वो दोस्तों पहले अपने चेहरे को स्कैन करवाता है, उसके बाद में मशीन से 2 फीट लंबा एक टॉयलेट पेपर का टुकड़ा निकलता है। वो जाएगा वॉशरूम में, अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा और अगर दोबारा चाहिए टॉयलेट पेपर तो 9 मिनट के बाद में ही मिलेगा। अब टॉयलेट पेपर कोई चुरा रहा था, ओके समझ में आ गया, लेकिन मशीन को लगाने से कितना खर्चा होगा और टॉयलेट पेपर वो कितना बचा लेंगे यार। मतलब टॉयलेट पेपर चुराना क्या मतलब। दोस्तों फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।